यार प्राची, यार ये बताओ, जब आपने बिट सेट का एग्ज़ाम दिया था तो क्या सोचा था कि बिट सेट का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए? मतलब जेईई का तो ऑलरेडी आप दे प्रिपेयर कर रहे थे, बट बिट सेट का क्यों दिया? और यार मतलब लेवल कैसा होता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है जेईई के कंपैरिजन में? बिटसैट की एग्ज़ाम ने मुझे बहुत हेल्प किया। उसकी वजह से मुझे मेंस और एडवांस का एक लेवल पता चला कि कंपटीशन कैसे रहती है और कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। मेंस का पैटर्न भी ऑलमोस्ट मतलब क्वेश्चंस का लेवल सेम होता है, तो दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ हुई तो मेंस में भी हेल्प। हे गाइस, दिस साइड प्रशांत सिंह, स्टूडेंट ऑफ आईटी बॉम्बे। यार आप में से सभी लोग का जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट तो अब तक हो ही गया होगा, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बिट सेट का एग्जाम देने वाले हैं लेकिन जेईई मेन के बाद काफ़ी कंफ्यूज हैं कि बिट सेट का आखिर रोल क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आई विश आप सभी का जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर हो जाए, जिससे आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सको। सच ये है कि जेईई मेन के बाद बहुत सारे लोग डिमोटिवेट फील करते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। देखो, और बिटसेट के एग्जाम के थ्रू आपको टीयर 1 कॉलेज बिट्स प्लानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद मिलता है और ये सब कॉलेज का जो प्लेसमेंट, कॉलेज फेस्ट, एक्सपोजर और ब्रांड वैल्यू सब टॉप लेवल का है। आप सबके लिए आज मैं आईटी बॉम्बे के स्टूडेंट से बात करने वाला हूँ जो बिटसेट का एग्जाम दे चुके हैं, उनका रियल एक्सपीरियंस और साथ ही बिटसेट का एग्जाम जेईई मेंस और बाकी अदर एग्जाम में कितना हेल्पफुल होता है। तो चलिए उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे वीडियो। आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हो कि भैया बिटसेट के बारे में कभी कोई वीडियो बनाओ। तो यार आज हमारे साथ आईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट है जिन्होंने बिटसेट का एग्जाम दिया था और क्रैक भी किया था और फिर वो जेईई एडवांस के थ्रू अभी आईटी बॉम्बे में आए हुए हैं। तो चलिए उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था बिटसेट के एग्जाम में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम प्राक्षी चौधरी है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी ब्रांच में हूँ। यार प्राची, यार ये बताओ, जब आपने बिटसेट का एग्ज़ाम दिया था तो क्या सोचा था कि बिटसेट का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए? मतलब जेईई का तो ऑलरेडी आप दे प्रिपेयर कर रहे थे, बट बिटसेट का क्यों दिया? बिटसेट का एग्ज़ाम मैंने ऐसे सेकंड ऑप्शन दिया था कि अगर जेईई नहीं होता है या कुछ अलग होता है तो एज अ बैकअप प्लान As a मेरे पास backup. कुछ रहे, कॉलेज के ऑप्शंस रहें, इसलिए दिया था। ओके। और उस एग्ज़ाम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, जेईई से थोड़ा सा डिफरेंट पेपर होता है, पैटर्न भी अलग होता है, इसलिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है एंड पेपर लिखने की भी हैबिट बन जाती है। और देखो यार, अगर आपको नहीं पता कि बिटसेट का एग्ज़ाम कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। बिटसेट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जहाँ स्पीड मैटर्स मोर देन डेप्थ। क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं लेकिन काफ़ी लेंदी होते हैं और टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है। बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो देखो यार बिटसेट के एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आती है। और अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो मैथ्स थोड़ा लेंदी बट फॉर्मूला बेस्ड होती है, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल बट डायरेक्ट होती है और केमिस्ट्री तो लार्जली एनसीईआरटी बेस्ड आती है। लेकिन बहुत सारे लोग इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि ये सेक्शन सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और बिटसेट एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और यार ऑनलाइन एग्जाम में बैठने से ना एग्जाम से कॉन्फिडेंस आता है। तो देखो यार, अगर आप 300 प्लस स्कोर और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का एम कर रहे हो तो इसके लिए सिर्फ बुक्स काफ़ी नहीं होती, आपको रिलेवेंट लेक्चर, बिटसेट स्पेसिफिक प्रैक्टिस और राइट मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फोडू क्लब का अल्टीमेट बिटसेट क्रैश कोर्स, जो बिटसियंस ने बनाया, मतलब कि बिटसेट के खुद स्टूडेंट्स ने बनाया। 3000 प्लस स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड बिटसेट थ्रू फोडू क्लब। इट मीन्स यू कैन ट्रस्ट इट कम्प्लीटली। भैया इसमें हमको मिलेगा क्या क्या? तो देखो यार, इसमें आपको मिलता है 1 to 1.5 ईयर कंसाइज लेक्चर विद फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिटसेट एक्सक्लूसिव चैप्टर वाइज टेस्ट, 20 फुल मॉक टेस्ट प्लस मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स, लाइव मेंटरशिप सेशन बाय बिटसियंस, ये सब आपको इसमें मिलेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप बिटसेट के एग्जाम में 300 प्लस स्कोर करते हो तो आपको 100% का रिफंड ही मिल जाएगा। तो देखो यार, अब 3 से 4 महीने बचे हैं, तो ये टाइम सोचने का नहीं, एग्जीक्यूट करने का है, क्योंकि बिटसेट आपका लास्ट स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है टीयर 1 कॉलेज में जाने के लिए। तो अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से फोडू क्लब को ज्वाइन करो और अपनी बिटसेट के एग्जाम की तैयारी शुरू करो। और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बिटसेट सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये आपकी ओवरऑल एग्जाम स्ट्रेटजी को स्ट्रांग बनाता है। तो अगर हम पैटर्न का पूछे तो बिटसेट का बेसिकली पैटर्न कैसा होता है? बिटसेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है जेईई से। उसमें इंग्लिश भी होता है और रीजनिंग भी होता है एंड क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े एनसीईआरटी बेस्ड भी होते हैं। ओके इतना ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होते हैं जितने एडवांस में होते हैं। ओके। हाँ, एंड
क्वेश्चन लेवल भी ज़्यादा नहीं तो होता। जैसे कोई बच्चा अभी जिसने जेईई मेंस दे दिया है, अभी वो अगर बिट सेट के प्रिपेयर करेगा, तो मतलब कहाँ से प्रिपरेशन करे? आपने कहाँ से प्रिपरेशन करी थी? मैंने कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे एंड इंग्लिश और रीजनिंग के लिए यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देख लिए थे, तो उनसे हो गया था। एंड केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स के लिए तो जेई के प्रिपरेशन इनफ है। ओके, तो आपने मतलब कहीं से प्रिपरेशन करी थी क्या? हाँ, कुछ मॉक टेस्ट और बस यूट्यूब चैनल से ही। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए? यूट्यूब से कुछ चैनल्स के वीडियोस देखे थे इंग्लिश के लिए और रीजनिंग के लिए, एंड इनफ होते हैं क्योंकि मैथ्स एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू रीजनिंग। ओके। और यार मतलब लेवल कैसा होता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है जेईई के कंपैरिजन में? एडवांस से बहुत कम लेवल होता है, बट मेंस के कुछ क्वेश्चन जैसा ही लेवल होता है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी आते हैं। एंड या ओके। तो ये एग्ज़ाम यार, ये बिट सेट का एग्ज़ाम बेसिकली कब कब होता है? पहला 2 सेशंस होता है, एक सेशन मेंस के बाद होता है एंड एक एडवांस के बाद होता है। तो आपने कौन से सेशन में दिया था? मैंने फर्स्ट सेशन दिया था, पर सेकंड सेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि एडवांस में हो गया हो था। गया था, फिर आईटी बॉम्बे मिल गया। तो यार इन जनरल जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला उस एग्ज़ाम से? एग्ज़ाम से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और बहुत सारे लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई थी, क्वेश्चंस इतने सारे क्वेश्चंस किए। एंड या ओके। अगर आईटी बॉम्बे नहीं हुआ होता, तो मतलब जेईई एडवांस नहीं हुआ होता, जेईई मेंस हो गया होता और बिट सेट हो गया होता, तो उसमें क्या चूज़ करते? थिंक बिट्स एक बहुत अच्छा कॉलेज है एंड बहुत फेमस भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, तो बिट्स चूज़ के अगर एडवांस नहीं होता। मतलब एनआईटी नहीं जाते आप, बिट्स प्लानी टाइप जाते? हाँ, ओके। तो कुछ टिप्स देना चाहोगे जो बच्चे भी बिट सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए? टिप्स तो यही है कि अगर आपकी जेई के लिए प्रिपरेशन अच्छी है और अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिए और यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख लिए तो हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एग्ज़ाम क्या रिटन होता है या ऑनलाइन होता है? एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन मोड में, एंड एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं। ओके। बट 3 आवर्स का ही होता होगा? हाँ, 3 आवर्स। सो गाइज़, अभी आईटी बॉम्बे में चल रहा है ई सेल, तो अभी हमारे साथ कुछ बीटेक के बच्चे हैं जिन्होंने बिट सेट का एग्ज़ाम दिया था, और वो बता सकते हैं कि बिट सेट के लिए उन्होंने बेसिकली क्या क्या किया था। तो यार पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। मेरा नाम चिन्मय है। मैं अभी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में हूँ आईआईटी बॉम्बे। तो यार ये बताओ, बिट सेट के एग्ज़ाम ने बेसिकली आपकी हेल्प कितनी करी, जैसे अभी आप आईआईटी बॉम्बे में हो? तो मतलब बहुत हेल्प करी बिट सेट के पेपर ने। मतलब जैसे मेंस का पैटर्न भी ऑलमोस्ट मतलब क्वेश्चंस का लेवल सेम होता है, तो दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ हुई, तो मेंस में भी हेल्प मिली मेरे को। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो हेलो, माय नेम इज़ शुभम। हाँ, मेरा नाम शुभम है और मैं पुणे से हूँ। तो भाई ये बताओ, बिट सेट के एग्ज़ाम ने बेसिकली आपका कितना हेल्प किया? बिटसेट की एग्ज़ाम ने मुझे बहुत हेल्प किया। उसकी वजह से मुझे मेंस और एडवांस का एक लेवल पता चला कि कंपटीशन कैसे रहती है और कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, और वे ऑफ थिंकिंग मेरी डेवलप की, तो उस वे में मुझे बिटसेट ने बहुत हेल्प किया। तो एक टिप्स देना चाहो अगर बिट सेट के लिए? कंसिस्टेंसी रखो, थोड़ा सा माइंड को भी फ्री रखो, और बहुत तरह के नए नए तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो बहुत हेल्प करते हैं। और मतलब जो भी सिंगेज वगैरह पब्लिकेशंस है उसको रेफ़र करते जाओ, और बाकी प्रशांत भैया है ये आगे के टिप्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।